कौन सा चैप्टर आ रहा है? ओके, मैं एक बार 22 को बोला क्या? तो 27 को ना, मुझे याद दिलाना, मैं उसके पहले मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करने के लिए और कैसे करना है प्रैक्टिस। ओके, तो सारे बच्चे इधर ध्यान देना, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और वो कितना है 7/8। अब बताओ कॉट किसका रेशियो होता है, कौन सी साइड्स का रेशियो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जल्दी से इसको लिख देना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। अब यहां से बेस आ गया 7, परपेंडिकुलर आ गया 8। जल्दी से हाइपोटेनियस निकाल के बताओ क्या आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस निकालो। कितना है? हाँ, क्या रहा है? हाँ तो करना, लिखना उसको। फास्ट फास्ट फास्ट, कितना रहा हाइपोटेनियस? √113। क्या ये √113 आया सबका? जल्दी कंफर्म करो। एच स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम 113 एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √113। क्या ये हो गया सबका? ओके, चलो अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं क्योंकि वो आसान है। यहां पर क्या गिवन है? कॉट थीटा। क्या निकालना है? देखो, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट के ऊपर में जो 2 लगा है उसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ लो, दोनों का मतलब सेम है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसको रख दो और स्क्वायरिंग कर दो, आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। कितना आएगा? 49/64। तो यहां पर सिंपली हमने पुट कर दिया 7/8 होल स्क्वायर किया, तो ये आ गया 49/64। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट का आंसर यहीं पर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाले पैटर्न्स थोड़े पहचाने पहचाने लग रहे हैं क्या? कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो, सबको समझ में आ गया ये? अब डिनोमिनेटर बताओ क्या होगा जल्दी से? 1 स्क्वायर प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आएगी नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब आते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? यश बताएगा, जल्दी बता। साइन थीटा गलत। क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन एच। तो बताओ यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बोलो। P अपॉन एच। तो P और एच दोनों हमारे पास है ना? हाँ, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 8 और हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा √113। और वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। 7 अपॉन, गुड, 7 अपॉन √113। क्या ये हो गया सबका? ये निकाल लिया सबने? ओके, अब इसके बाद हमने ये जो दोनों वैल्यूज निकाली है उसको यहां पर पुट करेंगे। यहां पर पुट करो जल्दी, तो और सॉल्व करके आंसर निकालो। आ गया? उसके बाद नहीं हो रहा सॉल्व? उसके बाद ना आलस बस मत करो, हो जाएगा। हाँ, वैसा कर सकते हैं। उसके पहले एलसीएम भी लेना, एलसीएम लेना फिर ऊपर ले जाना। ओके, तो 1 की स्क्वायरिंग करने पे मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। क्या पुट किया? 8 अपॉन √113 और इसका आ गया होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, 7 अपॉन √113 और इसका आ गया होल स्क्वायर। जल्दी चेक करो, यहां तक हो गया सबका? इसके बाद क्या करना है? तो पहला स्टेप ये 1 को एज इट इज, इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? जल्दी बोलो।
गुड 64 अपॉन रूट हट जाएगा 113, डिनोमिनेटर 1 माइनस क्या होगा 49 अपॉन 113। क्या ये क्लियर है सबको? यहां तक तो कर लिया, लेकिन ना इसके बाद तुम लोग कर रहे हो आलस। तुम लोगों को पता है, सभी पढ़ चुके हैं कि इसमें से इसे कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, सबको पता है कैसे किया जाता है। एलसीएम लेके, यहां पर इसके अपॉन में क्या है 1, एलसीएम लेते, समझ में आया? इसमें से इसको कैसे करते, एलसीएम लेते, करो और करो, सब्सट्रैक्ट करके बताओ क्या आएगा। हो गया? क्या आ रहा है फाइनल आंसर? करेक्ट। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 113, ये 113 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 113 माइनस 64 बनेगा। यही काम डिनोमिनेटर में भी होगा, एलसीएम आएगा 113, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ऐसे किया। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में ये वाली टर्म को जब माइनस करेंगे, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 49, 49 बाय 113। समझ में आ रहा है ना सबको? और डिनोमिनेटर में जब 113 से 49 माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर में बचेगा 64 बाय 113। चेक करो, ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद क्या करते हैं, 49 बाय 113 नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 113 बाय 64। एक बार चेक करो क्लियर है क्या? श्रेय समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 113 और ये 113 कट जाएगा और फाइनली 49 बाय 64 आपका आंसर आएगा। ये आ गया सबका? तो क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना, बिना कुछ कहे बहुत सारी चीजें कह जा रहे हैं। क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी आई 49 बाय 64 और इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आई 49 बाय 64, मतलब दोनों इक्वल हैं। समझ में आ गया ये चीज? क्या ये हटा दूं फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें इसकी नोट डाउन करो, जो आपको पढ़ने के बाद लग रहा है कि कुछ खास है इसमें, वो नोट करो। क्या खास है? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो जिनका मेजर 0 से 90 के बीच में होता है, 90 के बराबर नहीं, 90 से छोटा। और क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है इक्वल, तो ये लिखना है कॉस ए कॉस बी इक्वल है। और क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे इक्वल। ये क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम एबीसी रखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या होगा बताओ? एंगल सी। क्यों सी होगा? सबको क्लियर ना? क्योंकि ए और बी क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसलिए ए और बी इधर इधर बनेंगे। ये क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन में जो चीज गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है, नहीं ये कहां गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें वो भी लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? पैरेलली समझते भी जाना, लिखते भी जाना। फिगर क्यों ड्रॉ नहीं किया है? जल्दी से ट्रायंगल बना। यहां तक हो गया ना सबका? हाँ। अब सबसे पहले ना हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, देखना ये वैल्यू कॉस ए। तो बताओ कॉस ए कैसे निकलेगा? कॉस किसका रेशियो होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस बी बाय एच। तो लिख देते हैं यहां पर बेस बाय हाइपोटेनियस बी बाय एच। अब जल्दी से फिगर को देख के बताओ बेस क्या है इसका? बेस क्या है इसका? एसी, या जिसको आप क्या बोल रहे हो सीए, जो भी बोल सकते हो। ये समझ में आया सबको? और हाइपोटेनियस क्या है इसका? ए बी। ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये आ जाएगा AC बाय ए बी। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं। ये सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। अब मैंने अगर कॉस ए निकाला तो अगला मैं क्या निकालूंगा? देखो यहां पर कॉस बी, तो कॉस बी निकालते हैं। तो यहां पर आते हैं कॉस बी। तो कॉस किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है।
सबका ध्यान इधर सामने। कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, मुझे ये बताओ कि बेस हम किसे लेंगे? बेस हम किसको लेंगे? बीसी को। क्यों बीसी को लेंगे? समझ में आया ना सबको ये? क्योंकि एंगल बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? बीसी। ठीक है, और हाइपोटेनियस हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन ए बी। क्या ये क्लियर है सबको? लिख लो जल्दी से। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो। अब 1 और 2 को इक्वल करो और फर्दर सॉल्व करना। क्या हो गया? अच्छा, अभी आ रहे हो क्या आप इतने दिनों बाद? अरे हाँ, लाइट्स ऑन कर देना तो वाली सारे रूम्स की लाइट्स फैन। ये 9th का साइंस अभी कितने बजे से, एक बार देखो तो टाइम टेबल। अच्छा, अभी चालू नहीं, आकाश सर आ रहे हैं। अच्छा, आ गए हैं क्या? मेरा 10th चल रहा है, हाँ 9th का पूछ रहा था। हो गया। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल किया सबने, cos A इज इक्वल टू cos B, और इसके बाद यहां पर आ गया AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। एक बार चेक करो यहां तक हुआ क्या सबका? ऐसा किया। अब क्या होगा? AB और AB कट जाएगा, तो क्या बचेगा? AC इज इक्वल टू BC। ये क्लियर हो गया? अब AC और BC मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। और किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। तो इसका रीजन बताओ, क्या लिखते हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। किसने बताया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्या? जिससे का कुछ प्रॉब्लम इसमें? AC इज इक्वल टू BC, तो इसका मतलब ये AC और ये BC ये दो साइड से इक्वल हो गई। अब हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, याद आ गया? दो साइड से इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल, वही थ्योरम। ओके, क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से आराम से, पिछली क्लास में किए ऐसे कई क्वेश्चन, तो मैं इसको स्किप कर दूं क्या? अगर आपकी नोटबुक में नहीं है तो होमवर्क रहेगा, टिक कर लेना इसको। ओके, बट मैं चेक करूंगा एक दिन पूरी नोटबुक, बाकी तो सब हमने किया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज नया टॉपिक। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, values of trigonometric ratios for some specific angles, for some specific angles, for some specific angles। इसमें कितने के दिए हुए हैं? अच्छा, ये टेबल ऐसा बना है क्या? अच्छा, नहीं है नहीं, हाँ बुक में भी दिया, बुक में वो अच्छा वाला दिया है, ये वाला अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नया बना लेंगे। ठीक है, वैसे बनाना ही है सबको। तो ये टेबल कैसे बनाते हैं और इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीजें समझो, बनाना भी और याद रखना भी। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप दो चीजें यहां पर लिखो, एक तो टी रेशियोस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, और उसको नीचे की तरफ लिखना, और दूसरा एंगल, एंगल मतलब थीटा, उसको इस तरफ लिखना। समझ में आ गया? अब कौन कौन से एंगल्स के लिए हम निकालेंगे? हम निकालेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इन सारे एंगल्स के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेन थीटा। अभी पहले तीन के ही नाम लिखता हूं, टेन थीटा, बाकी तीन इसके बाद लिखूंगा, ठीक है। पहले ये टेबल खुद से बनाना स्टार्ट करो, चलो साथ में। हाँ, कॉपी में बनाना है। हो गया? ओके, सो इधर पे ध्यान देना, इन वैल्यूज को हम कैसे याद रखेंगे और कैसे बाकी वैल्यूज को फॉर्मुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो साइन हो गया क्या उनका काम? हाँ, मैं 2 मिनट में बस। हाँ, तो देखो साइन की वैल्यू पिछले क्लास में हमने देखा ना, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती थी, हमने डिस्कस किया इस पे, है ना। मैक्सिमम वो कहां तक जा सकती है? 1 तक जा सकती है। तो मिनिमम कहां से ये स्टार्ट होगी? 0 से, और मैक्सिमम कहां तक जाएगी? ये 1 तक। तो ये एक 0 और यहां पर ये आ गया 1, और इसके बीच की जो वैल्यूज हैं वो है 1/2, 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2। ये वैल्यूज बाकी ना, उनको याद करने के सब अलग अलग तरीके बताते, अलग अलग फॉर्मूले बताते, मेथड बताते हैं, ठीक है। जैसे कि कई लोग एक जो मेथड फॉलो करते हैं वो अगर मैं बताऊं तो ये मेथड होता है बाय √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। कुछ लोग ये मेथड बताते हैं, ठीक है। मतलब ये मेथड में भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे √0/2, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है एक्चुअली, इसलिए याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि रूट के अंदर 0, रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर क्या रहा है? 4। लेकिन आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 0/2 कितना होता है? 0। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये वाले टर्म को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना। तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 1/√2। ये क्या है? √3/2। √4 की वैल्यू क्या होती है? 2/2। ये मेथड एक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि आप सीधा इस वैल्यू को, पहली वाली वैल्यू को रट लो बस, साइन की, ठीक है। और रटने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। 0 से स्टार्ट होते हुए इंक्रीज होते हुए वो कहां तक जाता है? 1 तक जाता है। 1/2, 1/√2 और √3/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। अगर आपने साइन को याद रख लिया ना, तो कॉस को निकालना बड़ा आसान है। क्या करना है? कॉस के लिए ना आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। इसको सबसे पहले लिख दो, इस वाले को सेकंड नंबर में लिख दो, इस वाले को थर्ड नंबर में लिख दो, इस वाले को फोर्थ नंबर में लिख दो, और इस वाले को आखिरी में लिख दो। समझ में आया क्या कॉस कैसे करना है? और आखिरी चीज मैं बताता हूं, 10 निकालने आपको निकालना है। आपको कैसे निकालना है? साइन को डिवाइड कर देना कॉस से, तो क्या मिल जाएगा? 10। तो जल्दी से टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखो। पूछता हूं क्या क्या है, श्रेया बताएगी। सबसे पहले बताओ श्रेया, फर्स्ट वैल्यू क्या आई? 0। सो 0/1 क्या होता है? 0। रिद्धि नेक्स्ट वैल्यू क्या आई? 1/√3, करेक्ट। ये आ गया 1/√3। जोशिका नेक्स्ट वैल्यू क्या आई? 1। अर्पिता नेक्स्ट वैल्यू क्या आई?
√3 और लास्ट वैल्यू क्या आई ओमकार? नहीं, ये 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है, इसको इंफिनिटी बोल सकते हो आप या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड ये समझ लो। ठीक है, कुछ और जनरल चीजें ये समझो कि 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल मतलब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। समझ में आ गया? ठीक है, वैसे इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइंड चीज होती है, लेकिन अगर उसका रेसिप्रोकल करे, उल्टा कर दे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक 3 क्या सबको समझ में आ गए? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 पे। तो साइन का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा होता है? साइन का उल्टा कौन सा होता है? बताओ जल्दी। कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहां पर हम लिखते हैं कोसेक। तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। मतलब कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये साइड में लिख देना ताकि ध्यान में रहे। कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो इसका 1 कर दो, जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो बताओ 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? अभी मैंने यहां पर बताया 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0। और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो पहला आंसर यहां पर क्या आएगा? इनफाइनाइट। समझ में आ गया सबको? लिख लिया? दूसरा आंसर बताओ जल्दी क्या आएगा? 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल करो। किसका रेसिप्रोकल करना है? समझ रहे हो ना? इसका रेसिप्रोकल करो। बताओ क्या आएगा? 1/2 का क्या जाएगा? 2/1। 2/1 ये डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 2। क्लियर? शुभम नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा बता? नेक्स्ट का आएगा √2। आयुष्मान नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा बता? नहीं, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो क्या आ जाएगा? 2/√3। नेक्स्ट क्या आएगा? कोविद बताना। 1 का रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। सबको क्लियर है ना ये? तो 1 मतलब 1/1। तो उल्टा करेंगे तो भी 1/1 होगा, मतलब उसका आंसर क्या आएगा? 1। ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट बताओ अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा? सेक थीटा। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो एक आसान तरीका बताता हूं। हमने कॉस कैसे निकाला था? साइन से कॉस कैसे निकाला था बताओ? उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के। वैसे ही कोसेक को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा। नहीं आया रिद्धि समझ में? ये जैसे ये इस ऑर्डर की जगह इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो सेक बन जाएगा। तो बताओ पहला टर्म क्या आएगा? 1। दूसरा टर्म 2/√3। तीसरा टर्म √2। चौथा टर्म 2। और आखिरी वाला क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्या ये क्लियर हो गया? आखिरी कौन सा बच गया बताओ? आखिरी बच गया कॉट। कॉट थीटा। और कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो कॉट की जगह हम लिख सकते हैं 1/10। 1/10। तो अब इसको निकालने के लिए भी 2 तरीके हैं हमारे पास। हाँ, किसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं? tan का। या tan को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, दोनों सेम है। tan को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। tan को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो इंफिनिटी पहले आ जाएगा, √3 सेकेंड नंबर पे, 1 थर्ड नंबर पे, 1/√3 उसके बाद और 0 आखिरी में। समझ में आया कि नहीं ये? अब ये कैसे पता चलता है कौन सा रिवर्स ऑर्डर पे काम चल जाता है? तो देखो, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट और tan का फुल फॉर्म टेंजेंट, तो रिवर्स ऑर्डर। साइन और कोसाइन रिवर्स ऑर्डर। सीकेंट और कोसीकेंट रिवर्स ऑर्डर। समझ गए कि नहीं ये चीज? और रेसिप्रोकल याद रहेगा ना? ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, यहां पर मैंने एक और चीज लिखी, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है? क्या लिखा है देखो, पढ़ो सामने। sin/cos, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करो। tan अगर sin/cos है तो cot क्या होगा? cos/sin। तो क्या ये चीज याद रहेगी? लिखने की जरूरत है? लिखने की जरूरत है तो लिख लो, छोटी सी चीज है। tan sin/cos होता है तो cot क्या हो जाएगा? cos/sin। नहीं वो मत करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही बोल रहे हैं लेकिन नहीं करो उसको।
मैं ऐसा करता था अपने बचपन में और कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ गए ना सभी? ये हाँ, ये बाकी बच्चों को ये डाउट है क्या? देखो तो एक बार जल्दी से, 0 के ऊपर -1 क्या है, इंफिनिटी के ऊपर -1 क्या है? क्या ये समझ पाए हो तुम लोग? क्या है बता? वो रेसिप्रोकल है, मतलब उस किसी की भी पावर में -1 मतलब 1/0 ऐसा माना जाता है ना? वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो अपन पढ़ते थे ना, जैसे अगर मान लो 2 की पावर -1 तो वो होता है 1/2, ऐसा कुछ समझ लो। तो 0 की पावर -1 मतलब 1/0, जिसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। ओके, और ऐसे कुछ भी छोटे छोटे डाउट आए तो पूछ लेना। तो ये सब क्लियर हो गया सबको? अच्छे से याद रहेगा? सिर्फ पहली वैल्यू याद रखनी, बाकी सब तो अपने आप बन जाएंगी। तो सबसे पहली वैल्यू जो है साइन की, बताओ क्या क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। समझ में आ गया? और कॉस के लिए रिवर्स ऑर्डर, बाकी सारी वैसे ही चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, शीट आपके सामने दी हुई है, फटाफट सारे क्वेश्चन आज ही खत्म करने। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी से बताता हूं कैसे करना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, टेबल देखो, साइन 60 कितना होता है? √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। समझ में आया? वैल्यू पुट करो। ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, जल्दी बताओ? 3/4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 मतलब 4/4 कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1। समझ गए ना? ऐसे करना है, फटाफट सॉल्व। किसी को डाउट तो पूछ लो। 10 कैसे निकला पूछ रहा है? साइन अपॉन कॉस करने से, तो 0/1 0, ये अपॉन ये करेगा, दिखा पेन? तो जैसे मैं रफ में करता हूं, मान ली ये 1/2 है ना? अपॉन में मैंने क्या कर दिया? √3/2 कर दिया, ऐसा किया। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो 1/2 इंटू, ये इंटू हो जाता है, ये कितना बन जाता है? 2/√3। समझा गया? तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/√3। ये अपॉन ये दोनों सेम है तो कट गए, 1 हो जाएगा। ये अपॉन ये तो क्या बचेगा? √3, जैसे ये बताया। 1/0, नीचे 0 आया मतलब इनफाइनाइट। क्लियर? और बाकी सबको भी क्लियर है? आयुष्मान क्लियर है? समझ में आया वैल्यूज कैसे निकली? तो फर्स्ट वाला तो सबका बन गया ना? सेकंड स्टार्ट किया? कौन सा क्वेश्चन आया था तेरे एग्जाम में बोल रहा है? ये वाला? इसमें से भी एक आध आया होगा, मैं बता रहा हूँ किसमें से। एक मिनट ना, एक क्वेश्चन और जो बहुत बार आता है ना, वो शायद इधर होगा, यहाँ ऐसे में से कोई सा एक आया होगा। साइन A + B cos A + B, ऐसा कुछ नहीं दिया था क्या? अच्छा, 10 मार्क्स का था। सेकंड का आंसर जल्दी बताओ मुझे, क्या आ रहा है? चेक कर लेते हैं इधर पे, चलो जल्दी से चेक करो। सेकंड, सबसे पहले cos 60 की वैल्यू क्या रखा? 1/2। cos 30 माइनस साइन 60 √3/2। साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कट जाएगा, आंसर आएगा 0। किसी को कोई डाउट तो फटाफट पूछो मुझसे। क्लियर ना? हाँ आयुष्मान, क्या पूछना है बता। थर्ड का आंसर जल्दी चाहिए, फास्ट। आएगा किसी का? कौन सा क्वेश्चन है? cos 45 1/√2। cos 45 की वैल्यू गलत रखा है, 1/√2। cos 30 ठीक है।
साइन 45 सही है, साइन 30 सही है, ये वैल्यू 1/√2 होती है। 45 में ना साइन की और कॉस की सेम वैल्यू होती है। थर्ड, अरे भाई थर्ड में क्या रखा है, वैल्यू तो रखना है, इसकी वैल्यू जल्दी बता। 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। 45 पे साइन कॉस सेम होता है, हाँ साइन 30 कितना होता है 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/2√2। चेक करो यहां तक आया। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 2√2, ऊपर में क्या आ जाएगा √3 + 1। दैट्स इट, यही आंसर है। बहुत बनाओ जल्दी जल्दी। मैं कल भी एक दिन क्लास ले लूंगी एक्स्ट्रा, और परसों टेस्ट मैथ्स का। कल साइंस की क्लास ले लेता हूँ, परसों इसी टॉपिक का टेस्ट, अभी तक जितना पढ़ा है। साइंस का क्लास है कि टेस्ट है? मैथ्स का एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा साइंस के पहले, फिर उसके टेस्ट। ठीक है। अर्पिता आने वाली हो कल की छुट्टी? ठीक है। तो फोर्थ वाला नहीं बन रहा है क्या? चलो एक बार चेक करते चलो, वैल्यू पुट किया होगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसके अपॉन में 1/√2। चेक करो ये किया, प्लस cos 45 की वैल्यू 1, sec 60, तो मुझे याद नहीं है sec 60 की वैल्यू, मैं कैसे याद रखता हूं cos 60, cos 60 1/2, ये उसका उल्टा मतलब 2/1, तो मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2, माइनस साइन 60 √3/2 और अपॉन tan 45 1, cos 30 √3/2, sin 90 1, ये आ रही है वैल्यूज। एक बार चेक करो, ऐसा ही लिखा। हाँ, अब इसके बाद ना ये दोनों को तो पहले ही काट दो क्योंकि पूरा का पूरा सेम है, एक प्लस में और दूसरा किसमें, माइनस में। ठीक है, और यहां पर ये टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब ये 1/2 ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा √2/1 प्लस 1/2। चेक करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आराम से कैलकुलेट कर लोगे, वो आ जाएगा √2/2 प्लस 1/2। हाँ ठीक है, हाँ जो डाउट है मैं आता हूं, पूछ लेना उसके बाद। फिर उसके बाद फाइनली दोनों का डिनोमिनेटर में 2 है तो आ जाएगा √2 + 1। कितने को आंसर ये आ गया, मेरे बताने के पहले ही आ गया? आ गया, गुड। चलो नेक्स्ट सॉल्व करो थर्ड। हम्म हम्म क्लियर हो गया, हाँ। हाँ कैसे?
कौन सा क्वेश्चन है ये? फिफ्थ में हटा दो क्या इसका, ये स्लाइड हटा दो क्या? हो गया। हाँ, फिफ्थ वाला करो जल्दी। ये 5 1/2 का हो। हाँ, पहले cos 60 की वैल्यू 1/2 डालोगे, स्क्वायरिंग करोगे, +4 sec 30 की वैल्यू, हाँ ठीक है, 2/√3 का होल स्क्वायर। ये तूने 1045 की वैल्यू गलत डाली है, विद 1045 की वैल्यू गलत डाली है। ये जो है ना √2 नहीं होता, 1045 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये समझाऊं क्या? भाई देखो, स्क्वायर लिखा मतलब वैल्यू डाल के स्क्वायरिंग कर रहे हैं। जैसे यहां पर है 5, क्या लिखा है? cos 60 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 कितना होता है? 1/2, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, स्क्वायर है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। समझ में आ गया क्या करना है? +4 sec 30 का स्क्वायर, sec स्क्वायर 30 मतलब sec 30 का स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू क्या होती है देखो जल्दी, 2/√3, तो यहां पर आ जाएगा 2/√3 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? वैसे ही -1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन, बाकी वैल्यू नीचे वाली भी पुट करो। ये वर्षा मैडम की 11th चल रही है क्या? कौन है ये? कौन है? कोई नई स्टूडेंट है क्या? नहीं, वो पुरानी वाली वो है ना। अच्छा, प्रियांशी है, ओके, ठीक ठीक। क्या ये आ गया? अब मैं तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, देखो इधर, यहां पर इसकी वैल्यू रखी होगी, तुम लोगों ने कितनी रखी? 1/2 और उसका स्क्वायर किया, और यहां पर इसकी वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर किया, ऐसे ही किया ना। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन करता हूं, सिर्फ डिनोमिनेटर का, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, और ये कितना हो जाएगा बताओ? 3/4, तो कितना आ जाएगा? 4/4, तो एलसीएम वो क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया क्या सबको? ये तो डिनोमिनेटर 1 आने वाला है। और पता है इसके पीछे ना एक चीज ये है, शॉर्टकट ये है कि कभी भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है और एंगल सेम होता है, तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। ये एक आइडेंटिटी भी है जो आगे पढ़ते हैं हम, लेकिन अभी से हमने वो देख लिया। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको बिना सॉल्व किए बता देना इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आया ये शॉर्टकट? ठीक है, अब चाहो तो सॉल्व करके ऐसे कर लो। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या क्या आ रहा है बताओ तो? टर्म्स, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा बताओ जल्दी? 5/4, करेक्ट, 5/4 प्लस इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा? 16/3, सबने लिखा 16/3 माइनस ये वाला टर्म 1, या फिर उसको लिख सकते हैं 1/1। ओके, आ गया ये वाला। नेक्स्ट सॉल्व करो जल्दी, आलस नहीं करना, सॉल्व करना है, मेरे लिए नहीं करवा रहा हूं, तुम लोगों के लिए करा रहा हूं। हाँ, डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा फिर? 4/4, ये तो मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, ठीक है, इसको लिखता ही नहीं हूं, हटा दो इसको, पूरा डिनोमिनेटर वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। बताओ तो कैसे ऐड कर रहे हो इसको? एलसीएम कितना ले रहे हो? एलसीएम आ जाएगा 12। ये सबको आता है कि नहीं, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन? अभी क्लियर कर लो, नहीं तो जिनको नहीं आता देखो अभी इधर, अर्पिता समझ लो, ठीक है। सबसे पहले ऐसा नंबर लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो सके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां पर वो 12 है।
12 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। वो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहां पर आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 16 से क्या मल्टीप्लाई होगा? तो उसके लिए 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स में। तो 16 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? तो उसके लिए इस 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितने टाइम्स में जाएगा? 12 टाइम्स में। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा 12। ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जाता है फ्रैक्शंस का। ओके, सो फाइनली ये कितना आ जाएगा? 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। सो कितना आ रहा है फाइनल आंसर? हाँ 67। हाँ 67/12 फाइनल आंसर है। पीछे शीट के पीछे आंसर भी दिया होगा, चेक करते जाना। दिया है ना? हाँ चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ। कहां तक के क्वेश्चन अभी बना सकते हो पता है? 10th तक तो इमीडिएटली बना सकते हो। हाँ अगर कुछ नहीं बना, कुछ डाउट आता है पूछते जाना मुझसे ना। हाँ कौन सा क्वेश्चन बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल कट कर सकते हैं, ये करके भी कर सकते हो या यहीं पर कर सकते हो। हम्म, हाँ वो 0 हो जाएगा। तो क्या 6 बना क्या किसी का? क्या है आंसर? 5/4 सबका वही आ रहा है? 5/4 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नहीं भाई, इसमें इसमें ना 2-3 तरीके से कर सकता है। उसको 10 में बदल रहा है क्या? अच्छा सीधा √3, हाँ वैसे कर सकता है। तो ये 4/3 बन जाएगा, और साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब ये 4 बन जाएगा। 1/1/4 मतलब वो 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू डायरेक्टली ये तो 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन है? ये 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, ये 2 3/2। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो? ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता मैथ्स में। नहीं क्या पूछ रहा है मेरे से पूछ, और अपनी कॉपी में देख क्या हुआ। आयुष्मान बता, देख तू क्या गलती कर रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ सुन। पेन दिखा। सबसे पहली चीज ये 1/2 की पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। बॉडमास रूल से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो ये 1/4 होगा, समझा? और 2 बाहर में रहेगा, तो ये काट रहा हूँ मैं, ठीक है? ये पूरा अभी फिलहाल के लिए मैं काट रहा हूँ, अब उसको फिर से लेके यहाँ पर 2 × 1/4 लिखा क्या? ये 2 × 1/4 लिखा, हाथ हटा। हाँ सही लिखा। फिर क्या आएगा? प्लस 3 × 1/2, हाँ सही है, माइनस 3 × 1/4,
है ना, और उसका अगला वाला हो जाएगा 0। हाँ, फिर चाहे तो कैंसिल कर सकता है, 2 1 2 2 इसको कैंसिल कर दे तो वो 1/2 बन जाएगा, प्लस अगला वाला टर्म क्या बनेगा, बोल जल्दी। हाँ, माइनस अगला वाला टर्म क्या बन जाएगा। हाँ करेक्ट। अब इनको एलसीएम को कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं अभी बताया मैंने, एलसीएम लेके, है ना। तो अगली लाइन में ऐसी लंबी सी लाइन खींच और ऐसा नंबर लिख जो तीनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो, वो है 4, है ना। अब ये नीचे वाले 2 से कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो ऊपर वाला उसका जो न्यूमरेटर 1 है उससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। ठीक है, फिर उसके इस 2 से भी 2 टाइम्स में जाएगा, तो ऊपर वाले 3 से भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। समझा ना। और ये 4 से 1 टाइम में जाएगा, बीच में माइनस है तो -3 × 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सॉल्व करके आंसर बता। हाँ, 10th में शो दैट वाले क्वेश्चंस है। 10th में क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट साइड पूरा कैलकुलेट करना और फिर राइट साइड पूरा कर, दोनों सेम आना चाहिए। तो कुछ गलत कर रहा होगा, आएगा। हाँ, मैं एक सेकंड इसको बता दूं, यहां पर तेरा वैल्यू आ रहा है √3 - 1 / √3 + 1 राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, 2 माइनस, राइट साइड को रैशनलाइज कर आ जाएगा आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, 7th क्वेश्चन, cos स्क्वायर 33। हाँ ठीक है, फिर उसके -2, ये cos 30 की वैल्यू कितना डाला तूने, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 3/4 sec 45, तो ये होता है √2 का स्क्वायर करने पे आएगा 2, ठीक है। और ये हो गया 1/4 कोसेक 30, कोसेक की वैल्यू होती है 2, कोसेक 32 होता है, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ तक तो सही किया तूने। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ये क्या किया 3/2, ठीक है। ये कितना हो गया, ये भी 3/2, ये भी ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। साइन बीच में सही लिया, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके ना तो कैलकुलेशन सही से नहीं कर रहा, देख मैं तो वो तरीका बताता हूँ क्या कर। ये 1 + 3 4 हो गया, ये -3/2 -3/2, तो माइनस क्या लिख सकता है, 3/2 मतलब 1.5 होता है ना, है ना। तो -1.5 -1.5 मतलब -3 बन जाएगा, तो आंसर 1 आना चाहिए। अब तू यहाँ क्या गलती कर रहा है, 3/2 आ रहा है तेरा, इन दोनों को कर रहा है तू, ठीक है, इन दोनों को कर रहा है तो। हाँ, अब देख यहाँ पर तू क्या कर दे रहा है, ये वाला माइनस की गलती कर रहा है, तो ये माइनस पूरे का माइनस नहीं है ना, सिर्फ इसका माइनस है, ये गलती हो रही है, समझ रहा है ना। हाँ पूछो क्या डाउट है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, 7th में आंसर मैच हो रहा है क्या। हाँ, 7th में आंसर 1 आएगा। दिखाओ कहां पर सॉल्यूशन किया है, ये 3, ये तो सही है। ये 3/4 नहीं आना चाहिए, अच्छा ये 2 है ना। हाँ, यहाँ तक पूरा सही है। ये नीचे एक और 2 आएगा, देखो ये क्या गलती है, स्क्वायरिंग करने के पहले नहीं काट सकते, पहले स्क्वायरिंग करो फिर काट सकते। मतलब ये 2 रहेगा सामने और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 1 2 2 अब कटेगा पहले। हाँ, वो 3/2 होगा। ये 3 हो गया, इधर पे -3/2, ये भी -3/2, ये 1, यहाँ तक तो सही है तुम्हारा। यहाँ पर जो है ना, आखिरी में +1 कहाँ गया तुम्हारा, +1 देखो यहाँ पर +1 आएगा ना, ये 4 और ये 4 कटा तो क्या कर रहे हैं, ये 1 आएगा ना, तो ये 0 + 1 मतलब 1 हो गया, बाकी सब सही है। हाँ, वो 0/2 0 हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ रिद्धि, अगर समझ में नहीं है 7th वाला डाउट है बहुत सारे बच्चों का, मैं बोर्ड में एक बार आ रहा हूँ। देखो बोर्ड में एक बार 7 जिनका डाउट है, देखो सबसे पहले cot 30 की वैल्यू पुट किया, √3 स्क्वायरिंग लगा दिया, -2 cos 30 की वैल्यू पुट किया, 1/2 नहीं, √3/2 स्क्वायरिंग कर दिया, -3/4 sec 45 की वैल्यू √2 स्क्वायरिंग कर दिया, +1/4 cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ पर 2 लिखा, स्क्वायरिंग कर दिया। क्या ये किया सबने, फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 3 - 2, इसकी पहले स्क्वायरिंग होगी तो ये आ जाएगा 3/4, -3/4 इसकी स्क्वायरिंग होगी तो आ जाएगा 2, +1/4 इसकी स्क्वायरिंग होगी तो पहले आ जाएगा 4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, चेक करते चलो, यहां तक ओके।
इसके बाद ये 3 को वैसे ही रहने दो, माइनस ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 3/2। समझ में आ गया? ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, तो ये भी कितना बनेगा -3/2। ओके, ये 4 और ये 4 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर +1। यहां तक कई बच्चों ने सही कर दिया है, सही है यहां तक। इसके बाद आखिरी स्टेप में क्या गलती कर रहे हो भाई, तुम लोग आराम से ऐड करो ना इन दोनों को, +3 +1 कितना बनेगा +4। समझ में आएगी नहीं? और ये -3/2 कितना होगा इनका एडिशन? यहां मैं रफ में करता हूं, -3/2 तो नीचे में 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा -3 कितना आएगा -6/2, तो आंसर कितना आएगा -3। समझ में आएगी नहीं? या मैं तो बोलता हूं कॉमन सेंस लगाओ, 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, तो -1.5 मतलब कितना होगा -3। समझ गए ना? तो ये वाले का सम कितना आ जाएगा -3, तो 4 - 3 मतलब आंसर कितना आएगा 1। ओके, चेक करो अब, अभी भी किसी को डाउट है तो। हाँ हाँ, तो बनाना आगे, सॉल्व कर आगे। हाँ देखो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो एलसीएम वही आ जाता है। तो ये देखो यहां पर ये कितना हुआ -6/2, 2 1 जा 2 3 जा कट गया। हाँ हाँ, 10th का राइट साइड ना, a² + b² - 2ab। एक मिनट, यहाँ पे ना तो स्टडी उसको हाँ जैसे शिफ्ट करने तभी 5 की वैल्यू एक मिनट 5 की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है इर्रेशनल है। हाँ, और √5 की 5। फिर क्या करने बोली थी? हाँ, फिर उसके बाद अल्टीमेटली देखो क्या होगा, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करके स्क्वायर करूं या यहीं रख के स्क्वायर करूं, टर्म्स जो है ना वो एक जैसी ही आएंगी तुम्हारे पास। नहीं देखो, उसको इरेशनल प्रूफ करना है, ये गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो तुमको क्यों गलत नहीं है, क्योंकि √35 का मतलब क्या हो गया, √5 × √7, यही हुआ ना। अब क्वेश्चन में तुमको क्या गिवन है कि कौन सा नंबर इरेशनल गिवन है, √5 इरेशनल गिवन है, ऐसा है ना। तो √5 अगर इरेशनल है और √7 अगर रैशनल है, तो एक रूल होता है कि इरैशनल और रैशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इरैशनल, इसलिए ये नंबर इरैशनल होगा। समझ में आएगी नहीं? और ये इरैशनल हो गया और ये वाला नंबर क्या हो गया रैशनल हो गया, तो इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। और ये क्यों इक्वल नहीं, इसलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो गलत है। समझ में आए? तो ये सॉल्यूशन सही है। देखो जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक मिनट पहले मैं इसका डाउट क्लियर कर देता हूं। मैथ्स में क्या होता है ना, अगर हम कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एक ही तरीका सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के भी आगे कई क्वेश्चन करेंगे जिसमें अलग अलग तरीकों से सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट मैथमेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं डिस्कस कर पाता तुम्हारी मैडम से, वो चीज बता पाता मैं, ठीक है। अब तुम अगर मेरे बिहाफ में कर पाओगी तो ये चीज एक्सप्लेन करना। हाँ हाँ, क्योंकि ये रूल तो क्लियर है कि रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट इरैशनल होता है। वो तुम लोगों ने क्लास 9th में भी किया है कई नंबर्स के साथ। जैसे अगर मैं याद दिलाऊं तो कई बार ऐसा आता था क्वेश्चन कि 5√2 कौन सा नंबर है, रैशनल या इरैशनल, तो हम लोग क्या बोलते थे इरैशनल, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट क्या होता है इरैशनल होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? 10th का फर्स्ट। देखो 10th का फर्स्ट में ना रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, 9th तक तुम लोग कर लो कंप्लीट, ठीक है। हो गया? जिनका 9th तक हो गया है
अच्छी बात है, उनका सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना है, सेकंड वाला वही होमवर्क रहेगा। जिनका नहीं हुआ उनका यहां तक करना है और एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज करना है, उसको करना। और एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज तो सबको करना है। और कल भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैथ्स की, और परसों में मैथ्स का इस चैप्टर का फिर टेस्ट लूंगा जहां तक मैं पढ़ाए रहूंगा। ठीक है, मैं अगली क्लास में, कल की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एनसीईआरटी प्लस ये शीट सॉल्व करना है हमें। ओके।